Hi friends, so today I will let you know how we can install Server 2022 in Oracle VirtualBox. चलिए चलते हैं बिना देरी के हुए हम कैसे सर्वर 2022 को कैसे इंस्टॉल करते हैं Oracle VirtualBox में और उसकी इनिशियल सेटिंग्स क्या है वो हम आज देखते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। ओके, सो चलिए चलते हैं। हमने Oracle VirtualBox को इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो हमने ऑलरेडी 3 मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं, विंडोज़ 11, विंडोज़ प्रो एंड उबंटू। सो चलिए चलते हैं हम कैसे सर्वर को। सो क्लिक ऑन न्यू, देन यू कैन टाइप द सर्वर नेम, सर्वर sorry 22, and we need to select the image। आपके पास में iOS से इमेज पहले से ही होना चाहिए। अगर जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हम अनवांटेड इंस्टॉलेशन को स्किप करते हैं। ओके, इसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की तो आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेमोरी में हम इसको अभी 2024 ही रखते हैं। उसके बाद प्रोसेसर है, प्रोसेसर हम एक प्रोसेसर और वर्चुअल प्रोसेसर हम 2 रखते हैं। ओके, देन चलते हैं हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क पे बाय डिफॉल्ट ये आपको सी ड्राइव में VMware के पाथ पे जाएगा। अगर आपके इसका पाथ चेंज करना है, आपको दूसरे ड्राइव के लिए वो असाइन करना है कि किसी दूसरे ड्राइव पे आपको वो असाइन हो, तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो उसका लोकेशन। ओके, हमें नहीं करना है, देन क्लिक ऑन फिनिश and then we can start। जैसे कि आप देख रहे हो VM हमारा पावर अप हो रहा है और जो भी हमने इनिशियल सेटिंग्स करी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या हमने इनिशियल सेटिंग्स की है। अभी क्या क्या हमने हार्डवेयर सेलेक्ट करा है, हमने प्रोसेसर कितने सेलेक्ट करे हैं, हमने रैम कितने सेलेक्ट करा है। ओके, हमने हार्ड डिस्क कितने सेलेक्ट करी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम अपने वर्चुअल बॉक्स पे। जो हमारा पावर अप हो गया है, इनिशियल सेटिंग्स के लिए वो आ रहा है कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट हम ये रहने देते हैं, इंग्लिश, टाइम जोन, US। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। इसमें ये पूछ रहा है कि आपको एविलेशन वर्जन इंस्टॉल करना है। जैसे कि हमारा ये सर्वर स्टैंडर्ड एविलेशन 2022 है। एविलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि एक ट्रायल बेस, ये माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रायल वर्जन आपको प्रोवाइड कराता है कि जो कि आप 6 मंथ या मे बी 3 मंथ के आपके पास, मोस्टली वो 6 मंथ होता है कि आप उस 6 मंथ के लिए उसको ट्रायल यूज कर सको एज अ ट्रायल वर्जन। ओके, तो तब तक वो 6 मंथ तक आप कुछ भी उसमें सर्विसेज या कुछ भी टेस्टिंग इन्वायरमेंट बनाना है तो आप उसे यूज कर सकते हो। दिस इज द एविलेशन वर्जन। ओके, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करता है उसको एक ट्रायल वर्जन के लिए कि आप उसको यूज कर सकते हो अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए। आप देख सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। एक नया वर्जन है तो उसमें आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट में या किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो। ओके, सो हम हम करेंगे डेटा सेंटर इंस्टॉल। ओके, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं हम, तो डेस्कटॉप वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब एवोल्यूशन इस वर्जन के लिए ये डायरेक्टली लाइनक्स बेस होगा। ओके, ये हम डेस्कटॉप वर्जन, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। ओके, इसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है, ये आपको डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू लॉग इन करना होगा। ओके, अगर आप स्टैंडर्ड एवोल्यूशन यूज करना चाहते हो तो बिना डेस्कटॉप वर्जन के आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। हम चलिए चलते हैं, हम डेस्कटॉप वर्जन का स्टैंडर्ड वर्जन यूज करते हैं। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट
ओके, सो अपग्रेड हमें नहीं करना है, कस्टम पे करेंगे। ये जो हार्ड डिस्क हमने सेलेक्ट करी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने कितनी हार्ड डिस्क सेलेक्ट करी है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको भैया बताना चाहता हूँ कि जो जैसे कि हम ये सर्वर 2022 हमने वर्चुअल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया है, यही सेम चीज़ें आप और एक फिजिकल मशीन में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पेन ड्राइव या फिर डिस्क से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के बाद आप फिजिकल मशीन या लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर आपके पास सर्वर्स हैं उसमें भी ये ISO फाइल इंस्टॉल कर सकते हो और अपना टेस्टिंग इन्वायरमेंट बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास में अभी कोई ऐसी अलग से स्पेयर डिवाइस नहीं है, तो यही सेम चीज़ें मैं आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में करके शो करके दिखा रहा हूँ कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। यही सेम चीज़ अगर आपको फिजिकल मशीन में करनी है तो यही आपको स्टेप्स आएंगे, यही आपको इनिशियल सेटिंग्स आएगी कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक सेम ही प्रोसेस है कि आप चाहे फिजिकल मशीन में करो चाहे आप ओरेकल वर्चुअल मशीन में करो। तो स्टेप्स सेम है, स्टेप्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर आपको इसको फिजिकल मशीन पे भी इंस्टॉल करते हो तो। ओके, सो पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है कि तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं इसमें। ओके, सो सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया है। मैं एक बार आपको इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा सर्वर 2022 इंस्टॉल हो गया है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। इसके बाद आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको सर्वर मैनेजर से आपको सर्विसेज इंस्टॉल करनी है और क्या-क्या सर्विस आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल देखो, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि हम एवोल्यूशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो एवोल्यूशन वर्जन के लिए हम ये 180 डेज के लिए एक तरीके से ये ट्रायल वर्जन है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको मैसेज भी आ रहा है, सर्वर विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन। ओके, विंडोज लाइसेंस वैलिड फॉर 180 डेज। ओके, तो ये एक रिलीज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है कि आप 180 डेज तक एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो, इसके फीचर्स देख सकते हो, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये माइक्रोसॉफ्ट आपको एक ISO फाइल देता है, एक OS देता है कि आप इसके फीचर से यूज़ करो और ये अ, आप ट्रायल बेस में बिफोर परचेजिंग द लाइसेंस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये एवोल्यूशन वर्जन यूज़ कर सकते हो। So this is the process how we can install the Windows Server 2022। सो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपकी फिजिकल मशीन्स में होगा कि आप फिजिकल मशीन्स में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल आप कर सकते हो। स्टेप सेम होंगे, बट ये एक वर्चुअल बॉक्स में हमने इंस्टॉल किया है, वो आप एक हार्डवेयर फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।